नमस्ते। आज इंटरनेशनल योगा डे है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे हमारे देशवासियों को? पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे बिहारवासी को, पूरे भारतवासी को, पूरे विश्व को हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस है। योग दिवस जो होता है यह शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए एक पहल है। ऐसे तो योग हमारे ऋषि मुनियों ने बरसों से करते आ रहे थे, लेकिन इसका अलख जो जगाया है, जन जन तक पहुंचाया है, देश देश तक पहुंचाया है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अभी आज जो हम लोग 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। कहने का मतलब कि योग जो है यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छी पूंजी है। अगर हम बगैर खर्च किए हुए हम एक पैसे खर्च नहीं करते हैं और प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास रह करके और योगाभ्यास करते हैं, अपने शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं, और जिस तरह से मोबाइल में बैटरी का रिचार्ज होता है उसी तरह से हम लोग अपने शरीर को रिचार्ज करते हैं और पूरे 24 घंटे तक तंदुरुस्त रहते हैं। तो तंदुरुस्ती का राज अगर छिपा हुआ है तो योग अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान में ही छिपा हुआ है। अगर कोई भी योगा, प्राणायाम, ध्यान और ये मन से करेगा, तन से करेगा, तो निश्चित रूप से उसको रोग के पास जाना नहीं पड़ेगा। कहा जाता है कि योग भगाए रोग, मतलब योग अगर करेंगे तो रोग स्वतः भाग जाएगा, रोग आपके पास आएगा नहीं। लेकिन वस्तुतः क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि बीमार पड़ते हैं तो चिकित्सा कराना चाहते हैं, आ जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं और अपने महती समय को बर्बाद करते हैं और ढेर सारे पैसे को बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर बीमार ना पड़े, अगर इसकी चिंता करते हैं तो निश्चित रूप से आपको योगा करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको ध्यान करना है, आपको तप करना है। तभी आपका स्वस्थ मन होगा और स्वस्थ तन होगा और तभी आप स्वस्थ कहलाएंगे। योग का समय कब होना चाहिए डॉक्टर साहब, ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, योग का समय तो निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त के सवेरे में होता है और उस समय का जो किया जाता है योगा वो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। लेकिन योगा है वो जब समय मिले तब भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो फलदायी हो जाए, जो हमारा प्रकृति वो उसके अनुकूल रहती है, तो अनुकूल जो रहती है वो सवेरे रहती है, ब्रह्म मुहूर्त में रहती है। तो उस समय योगा करने का मतलब कि 100 में 100 नंबर बैटरी डिस्चार्ज कर, बैटरी को बैकअप लेना है, 100 में 100 नंबर पाना है आपको शरीर के लिए, 100 में 100 ऊर्जा लेना है, तो सवेरे योगा पर अभ्यास करना चाहिए। तो आप पूर्ण रूप से मतलब कि योगा का आनंद ले सकते हैं। योग का मतलब कि आप पूरा योग को किए और शरीर आपका उसके अनुकूल बना और आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा कि योग खास करके इतना पहले देखा नहीं जाता था, लेकिन जब से पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के गद्दी पे संभाले हैं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाना शुरू हो चुका है। क्या कुछ कहिएगा? हाँ, सिर्फ मना ही नहीं रहा है, लोग कर भी रहे हैं जी। आज पार्कों में देखते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं तो देखते हैं सबने योगा प्राणायाम करना शुरू किया है, मॉर्निंग वॉक शुरू किया है और इसकी लगातार इसकी जो अब जन जन तक पता हो गया है कि योग से अगर रोग मुक्ति चाहते हैं तो योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, ये सब निश्चित रूप से करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करना पड़ेगा। और देखिए, योग पहले से भी था, हमारे योग कर्म वेद है, उसमें भी सारे लिखा हुआ है। उसके साथ साथ चरक, सुश्रुत, भागवत सबने भी योग के बारे में बताया है। उसके साथ ही जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी योग की चर्चा है, परंतु जन जन तक ले जाना और इसकी महत्ता को बताना स्वामी रामदेव और माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है। तो दोनों को बहुत बहुत साधुवाद जाता है और उनमें दीर्घायु होने की कामना करते हैं कि उन्होंने पूरे भारत को दीर्घायु बना दिया, पूरे विश्व को दीर्घायु बनाने की ओर अग्रसर हो गए हैं। और इस तरह से वो अपनी चिंता छोड़ करके पूरे समाज की चिंता करते हैं, पूरे देश की चिंता कर रहे हैं और लगातार इस मुहिम में वो आगे बढ़ रहे हैं, इसकी आगे बढ़ाते चल रहे हैं। तो मैं इस मुक्त कंठ से दोनों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको लंबी आयु दे।
ताकि देश और हमारा राष्ट्र सबल होते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप क्या कुछ कहिएगा सर? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं और कामना करता हूं कि हमारा देश रोग मुक्त हो, योग की सहायता से और स्वस्थ युक्त हो।